इस तस्वीर को देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेंगे और विधानसभा में बॉल को बाउंड्री के पार ले जाने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, एम वाई कैलकुलेशन हमेशा से आप सभी के सामने रहा है कि मुस्लिम हुए और यादव इनका कोर वोट बैंक है। तो इसको कैसे आप एक साथ लेकर के जाएगी, क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सॉफ्ट हिंदुत्व को कैसे एक मास्टर स्ट्रोक में तब्दील करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने पूरी राजनीति को साफ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। देखिए, अगर मैं सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करूं तो ये राजनीति कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार की जा रही है। इससे पहले कई बार इस पर राजनीति की जा चुकी है, लेकिन कामयाबी अभी तक किसी को नहीं मिली। सबसे पहले 2007 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसको आजमाया था। तब कांग्रेस के तमाम दिग्गज, बहुत बड़े बड़े नेता इसी पक्ष में थे कि भाजपा के खिलाफ अगर कुछ करना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व को आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी हम जीत की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ये एक मत थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग तरीके से इसे कांग्रेस के साथ साथ बाकी की दूसरी जो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने इसको आजमाना शुरू किया, लेकिन कामयाबी कोसों दूर दिखाई दी। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी खूब मंदिर गए। जनेऊ की जो तस्वीरें थी वो वायरल कराई गई। मकसद था कि फायदा मिले, लेकिन मिला क्या? फायदा नहीं हुआ। हिंदुत्व की राजनीति के मैदान में शिवसेना जैसी पार्टी तक नहीं टिक पाई, तो फिर ये कैसे टिक जाएंगे? हिंदुत्व की राजनीति में वही कामयाब हुआ है जो भाजपा के साथ है। तभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं, उसको देख करके बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस पर सफलता अभी तक किसी को मिली नहीं। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ साथ वह पार्टी के मुस्लिम चेहरों से भी दूरी बना रहे हैं, ताकि चुनाव के समय भाजपा उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ना लगा सके। आपको ध्यान होना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक तो उनकी कोर है, आपकी बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन अब उनसे दूरी बना रहे हैं। ऐसा पीछे कहने का जो तर्क है वो ये है कि अभी ताजा मिसाल ले लीजिए कमाल अख्तर का। मुरादाबाद के विधायक हैं कमाल अख्तर, वो अपने संसद क्षेत्र के रुचि वीरा से उनका विवाद हो जाता है। ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लगातार सुर्खियों में था, लेकिन अब जो विवाद हुआ है उसके बाद कमाल अख्तर ने विधानसभा में पार्टी के जो मुख्य सचेतक पद है उससे इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह किसी दलित नेता को एक मुख्य सचेतक बनाए जाने की खबर है। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आजम खान है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सपा से दूरी बन चुकी है। उनकी तरफ से कोई बहुत विशेष पहल नहीं हुई है। अंसारी बंधु सपा से दूर हैं। अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। मुस्लिम चेहरे के तौर पर सपा के पास इकरा हसन और जिया और रहमान बर्क जैसे नए लोग हैं। तो इसी को देख करके यही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिम चेहरों की बजाय हिंदू चेहरों को आगे कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अगला विधानसभा चुनाव जो कि अब हो नहीं वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों की जो संख्या है उसको घटाएगी। वैसे भी मुसलमानों के पास कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा भरोसेमंद पार्टी कोई और नहीं है, और ना कोई दूसरी ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो उनका मुकाबला कर सकती है। तो इनको पता है कि जाएंगे कहां, आएंगे हमारे पास ही, लाइक बीजेपी हमारे पास ही आएंगे साहब, जाएंगे कहां, उस तरह से। इसलिए वो सपा के साथ ही जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों अखिलेश यादव ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने गए थे। वो वीडियो मैंने और आपने देखी, सोशल मीडिया पे वो वायरल थी। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि वो शंकराचार्य के आसन के नीचे उनके पैरों के पास बैठे हैं और उनका जो आशीर्वाद लिया जा रहा है। और अखिलेश ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वो और उनकी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, मुद्दे को मुद्दा बना रही है। उनको पता है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है इस चुनाव में, और जो न्यायिक जांच की लगातार वो मांग कर रहे हैं, डिबेट में लगातार इसको उठा रहे हैं। राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफा जो हुआ है उसका मामला भी खत्म ढंग से हुआ नहीं है, ठंडा पड़ा नहीं है, लगातार बातें चल रही हैं। अखिलेश ने पूरे ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर दी थी। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। दूसरी ओर अखिलेश लगातार हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। उनसे राम मंदिर जाने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि वे सैफई में एक विशाल हनुमान मंदिर बनवा रहे हैं। को बता दिया गया राम मंदिर, और मैं अपने सैफई में एक विशाल हनुमान मंदिर बना रहा हूं, और उस मंदिर के पूरे होने के बाद वह अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे।
स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पता नहीं यह कार्ड कितना चलेगा, लेकिन अखिलेश का जो प्रयास है वो परवान चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा ये देखने वाली बात है। इस पूरे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे साहब? कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी पर खूब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वे अपनी पार्टी के सांसदों और अन्य नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। पार्टी के दूसरे नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, बयान उनके वायरल हो रहे हैं। पूरे मामले को जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी और कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी भी इसे मुद्दा बना रही है, तूल दे रही है, लगातार इसको चर्चा में बनाए रखने की कोशिश कर रही है और हर डिबेट में इसकी चर्चा लगातार होती है। अखिलेश यादव तो इस मामले का खुलासा करने वाले नेता हैं। एक तरह से देखा जाए उनका ट्वीट हुआ नहीं कि पूरा ये खेल बदल गया। उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर के बताया था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, इसके लिए वे भाजपा नेताओं के निशाने पर भी हैं। राहुल गांधी क्यों चुप हैं? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके जब नेताओं के पास बोलने के लिए सब कुछ है तो उनके पास भी होना चाहिए? नहीं। देखिए समझिए राजनीति क्या है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं बोल रही हैं। सोनिया गांधी तो खैर इन दोनों बहुत कम बयान देती हैं। उनका तो वैसे भी स्टेटमेंट यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। लेटेस्ट कभी कुछ मैंने अखबार में पढ़ा था, द इंडियन एक्सप्रेस में, बस वही मैंने उनका लेख पढ़ा था। अगर उनको कुछ बोलना होता है तो वो लिख देती हैं। राहुल का इस पर बयान ना देना एक स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। वो हर मामले में बोलते हैं, लेकिन इस मामले में वो चुप हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल इसलिए चुप हैं क्योंकि वो कुछ बोलेंगे तो भाजपा और आरएसएस जो उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो इस मामले को घुमा करके 360 राहुल गांधी पे फोकस बढ़ा देंगे। सारा फोकस इस समय चढ़ावा चोरी के मामले से हट करके फिर राहुल गांधी के बयान पर आ जाएगा। डिबेट चलेंगे लगातार, उसके शॉर्ट्स, रील और सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल होगा और डीरेल हो जाएगा मुद्दा। और यह भी खतरा है कि जैसे कि अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है, वैसे ही फिर राहुल गांधी को निशाना बनाया जाने लगे। देखिए खैर राहुल गांधी तो उसके आदी हो चुके हैं, बहुत परिपक्व भी हो गए हैं और इसको कैसे डीरेल करना उस चीज को भी वो सीख चुके हैं। खैर भाजपा के नेता इंतजार पक्का इस तौर पर कर रहे होंगे कि राहुल गांधी कुछ तो बोलें, कुछ तो हमें इम्यूनिटी मिले, तो याद दिलाया जाए कि कभी तक वो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए हैं। ये सारी बातें की जाए और ये मुद्दा वहां से चढ़ावा चोरी से शिफ्ट हो, क्योंकि भाजपा वाले फिर ये भी तो कहेंगे कि भैया राम की आस्था का मुद्दा कैसे उठा रहे हैं जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। खैर कांग्रेस को साफ लग रहा है कि जब तक हिंदू समाज के लोग और राइट विंग के लोग खुद ही चढ़ावा चोरी का मामला उठा रहे हैं, इस पे लगातार बोल रहे हैं, उस पे लगातार लिख रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष को और क्या चाहिए? खास तौर पर राहुल गांधी इससे दूरी बनाए हुए हैं, मुद्दा बना रहे, उनको जितना नुकसान होगा वो होता रहे। यह भी कहा जा रहा है कि संघ मुख्यालय नागपुर से लेकर के दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या तक के सत्ता केंद्र आपस में ही लड़ रहे हैं। इसको लेकर के भी काफी चर्चाएं चलती रहती हैं अखबारों में और यूट्यूब पे खास तौर पर। संघ और संघ की अपने अपने संगठनों के साथ, कुछ विशेष संगठनों के साथ तनातनी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी बयान दे देंगे तो सब एक होकर के उन पर निशाना बना देंगे, निशाना बनाने लगेंगे। इसलिए राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। वे बोलेंगे लेकिन अभी कुछ नहीं। हो सकता है कि चुनाव के समय बोलें या फिर उनका बयान तब आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कुछ बोले। वो अभी तक चुप है। लॉजिक, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। राहुल गांधी इसीलिए चुप है इतने बड़े मुद्दे पर, जहां अखिलेश यादव खूब बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।